के दीवारों को लगाया। क्यों लगाया? दो चीज़ें होती हैं। एक तो आपका जो है शेड जो है वो नीट एंड क्लीन लुक में आता है, और सेकंड चीज़ जो मेन आ जाती है, ये जरासीम को यकीन करें कि बड़ा ज़बरदस्त डिफेंडर 30.3 है, और ह्यूमिडिटी जो चाहिए होती है शेड में वो 50 से 60 के दरमियान चाहिए होती है एवरेज। अंदर का टेम्परेचर वैसे मेंटेन है, तो रात के टाइम भी अब बड़े होने का इसका फ़ायदा ये है कि ये विद इन अ मिनट अपना टेम्परेचर जो है वो रूम का पूरा कर देता है। उसके बाद को आधा घंटा जो है ये रेस्ट मोड पे रहता है। अब आ जाता है जी चीज़ों को लेने का तरीकाकार क्या होगा, कम से कम ऑर्डर क्या होगा, डेट ऑफ डिलीवरी क्या होगी, ये प्लीज ध्यान से समझिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वेलकम टू पोल्ट्री आइडियाज। उम्मीद करता हूँ आप सब दोस्त खैरियत से होंगे। आज 16 फरवरी 2026 का दिन है। आज से 2 दिन बाद इंशाअल्लाह ताला अल्लाह तबारक व तआला की रहमत वाला महीना जो है रमज़ानुल मुबारक आ रहा है। हर साल की तरह इस साल भी रमज़ान की खुशी में हम स्पेशल रमज़ान ऑफ़र लगाने जा रहे हैं। किस पे लगाने जा रहे हैं? हमारी जो ब्रीड है जिसमें ब्लैक आस्ट्रोलॉब है, RIR है, इजिप्शियन फ्यूमी है, और साथ ही इस मरतबा हमने दंदारवी भी अटैच की है। तो ये 4 ब्रीड हैं जो अल्हम्दुलिल्लाह इस टाइम हमारे पास मौजूद हैं, जिसका 1 दिन का चूज़ा भी मिलेगा, 1 हफ्ते का चूज़ा भी मिलेगा, 15 दिन का चूज़ा भी मिलेगा, और 1 महीने का चूज़ा भी आप दोस्तों को मिलेगा। इससे पहले 12 फरवरी का हमारे पास जो हैच निकला हुआ है उसकी ब्रूडिंग चल रही है, उसकी मैनेजमेंट आप दोस्तों को दिखाई जाएगी। फार्म पे चूज़ा आने से पहले कौन कौन सी चीज़ें आपके पास लाजमी होनी चाहिए वो आपको दिखाया जाएगा, ताकि नए फार्मर हजरात जो हमसे चूज़ा लेने जा रहे हैं उनको चूज़ा पालने में आसानी हो। फीड कौन सी दी जा रही है, वैक्सीन कौन सी दी जा रही है, अभी 4 दिन तक की मुकम्मल अपडेट जो है वो आपको इस वीडियो में आगे देखने को मिलेंगी। और आखिर पे इंशाल्लाह ताला वीडियो में आपको हमारी रमज़ान ऑफर्स के रेट वगैरह जो हैं, लेने का तरीकाकार, कम से कम ऑर्डर वगैरह जो है ये चीज़ें मिलेंगी। नए आने वाले दोस्तों से रिक्वेस्ट, चैनल को याद से सब्सक्राइब करें ताकि इसी तरह की इन्फॉर्मेटिव वीडियो आप दोस्तों तक बर वक्त पहुँच सके। सबसे पहले मैं ये जो हमारा चूज़ा चल रहा है, इसमें जब चूज़ा आया था आज माशाल्लाह से ये 4 दिन का चूज़ा जो है ये होने वाला है। 3 दिन इसके कंप्लीट हो गए हैं, अभी 3 दिन और 12 घंटे का ये चूज़ा माशाल्लाह फ्रॉम द डेट ऑफ बर्थ ये चूज़ा हो चुका हुआ है। उससे पहले हमने क्या किया था, जैसे ही हमें पता चला जी हमारा चूज़ा आ रहा है, सबसे पहले हमने अपने शेड की प्रॉपर सफाई की, और ये दीवारों पे आपको ये नज़र आ रही है वाइट चूना, ये सारा जो है वो हमने चूना अपने कह लें कि दीवारों को लगाया। क्यों लगाया? 2 चीज़ें होती हैं। एक तो आपका जो है शेड जो है वो नीट एंड क्लीन लुक में आता है, और सेकंड चीज़ जो मेन आ जाती है, ये जरासीम को यकीन करें कि बड़ा ज़बरदस्त डिफेंडर है और बड़ा सस्ता तरीन जो है ये हल है। ठीक है, एक आपका शेड भी साफ़ सुथरा रहता है, और साथ ही साथ जो है जरासीम वगैरह को जो है वो बड़े आराम से ये किल कर देता है। अगला आ जाता है ये पर्दों का इंतज़ाम आपको पता है, जैसे अभी फरवरी का महीना चल रहा है, रात के टाइम टेम्परेचर काफ़ी डाउन हो जाता है, तो पर्दों का जो इंतज़ाम है वो हमने नया वाला किया। ठीक है, और बाहर से भी मैं थोड़ा सा व्यूज़ जो है वो साथ में ऐड कर देता हूँ। तो पहले तो इसकी मैनेजमेंट, जिधर से ज़्यादातर गलतियाँ होती हैं, फार्मर हजरात जो हैं वो दिन के टाइम टेम्परेचर देख के तो तैयारी कर लेते हैं, लेकिन रात में जो हर्डल्स होती हैं, जो चूज़े को टेम्परेचर चाहिए होता है, आइडियल टेम्परेचर जो है, अभी 4 दिन का चूज़ा अगर चल रहा है तो 4 दिन में तकरीबन इसको 30 कह लें कि 1 के करीब टेम्परेचर चाहिए होता है। ठीक है, तो ये आप टेम्परेचर चेक कर लें कि इस टाइम 30.3 है, और ह्यूमिडिटी जो चाहिए होती है शेड में वो 50 से 60 के दरमियान चाहिए होती है एवरेज। 5:36 शाम के हो गए और आपके सामने अगला आ जाता है जी मैनेजमेंट में। ये आ जाता है कि जाहिर बात है हमने चूज़ों को सिर्फ टेम्परेचर ही नहीं देना होता, बल्कि चूज़ों को टेम्परेचर देने के साथ हमने प्रॉपर ऑक्सीजन और ह्यूमिडिटी का ख्याल करना होता है। तो उसके लिए ज़रूरी कुछ चीज़ें आ जाती हैं, जैसे आजकल सर्दियाँ हैं, मैं पहले बता दूँ, तो हमने भी अपने फार्म पे जो है आपको नज़र आ रहा होगा ये प्लास्टिक जो आता है हमारे पास शापर, उसका इस्तेमाल किया हुआ है। तो अगर आप फुल एयर टाइट कर देंगे तो अंदर पहले तो ऑक्सीजन की कमी होगी, दूसरे नंबर पे जो है वो अंदर ह्यूमिडिटी की कमी भी हो सकती है, या फिर ह्यूमिडिटी ज़्यादा भी हो सकती है। अगर नेचुरल आपका टेम्परेचर ज़्यादा हो रहा है तो अंदर चूज़े की अपनी सांस की वजह से जो है वो टेम्परेचर ज़्यादा हो सकता है। अगला इसमें यह आ जाता है कि हमने एग्जॉस्ट फैन जो है वो रखा हुआ है, ये आप चेक कर लें, ये ऑटो सेंसर के साथ हमने अटैच किया हुआ है इस वाले को, और ख़ासकर इसका जो ख्याल रखा गया है वो ह्यूमिडिटी का रखा गया है। अगर ह्यूमिडिटी लेवल जो है वो खुदा न खास्ता अंदर ज़्यादा हो जाता है तो ये ऑटो चल जाता है। और सेकंड ऑप्शन हम इसको ख़ुद भी चला लेते हैं कि दिन के टाइम जो है वो हमारा जो ब्रूडर होता है यानी कि हीटर वो बंद होता है, क्योंकि
नेचुरल लाइट, सूरज की लाइट से माशाल्लाह ये शेड जो है ये गर्म रहता है। तो ये तो आ गई जी मैनेजमेंट हमारे पास। सॉरी, एक चीज़ रह गई है, अब टेम्परेचर हम किससे मेंटेन कर रहे हैं। पहले आपको पता है हमने कुछ 4 साल लगातार जो है वो बुरादे वाली भट्टियों का इस्तेमाल किया है, बड़ी ज़बरदस्त माशाल्लाह से वो रही हैं। ये उन्हीं के एग्जॉस्ट है, ठीक है। तो ये भी हमने खुले छोड़े हुए ऑक्सीजन के लिए, ये उन्हीं के एग्जॉस्ट हैं। लेकिन उसमें पिछले साल हमारे साथ 2-3 मरतबा ट्रेजेडी ये हुई कि हम लकड़ी का बुरादा लेके आए और उसमें जो है जो बुरादे वाला सप्लायर है माशाल्लाह से उसने मिट्टी शामिल करके दे दी। तो एक मरतबा तो हो गया, चलो अगली मरतबा फिर मिट्टी शामिल करके दे दी, हालांकि बुरादा 500 रुपये मन मिल रहा था। तो उल्टा उसका नुकसान हमें क्या हुआ कि जब हम भट्टी चलाते थे चल तो जाती थी, लेकिन ठीक घंटे 1.5 घंटे बाद वो स्टॉप हो जाती थी, फ़ौरन से गिर जाती थी। तो अच्छा खासा हमारा बर्ड वहाँ पे हमें नुकसान दे के गया है। तो इस मरतबा थोड़ी सी मेहनत करके चूज़े के लिए हमने जो है ये फैसलाबाद से मिल जाता है ये डीजल ब्रूडर। इसकी कैपेसिटी तो काफ़ी बड़ी है, ठीक है। ये बड़े शेड का है। ये वाला जो शेड आपको नज़र आ रहा है ये तकरीबन 16 बाई 38 का शेड है, लेंथ इसकी 38 है। तो इसमें 2000 चूज़ा जो है वो 15 दिन तक अल्हम्दुलिल्लाह बड़े सुकून से तैयार हो जाता है। इस छोटे शेड का हमें ये फ़ायदा हुआ क्योंकि ये ऑटो है। तो हमने जो टेम्परेचर सेट किया हुआ है इस टाइम 30 है। तो यकीन करें सुबह 8 बजे का लेके अभी तक ये दोबारा चला नहीं है, क्योंकि अंदर का टेम्परेचर वैसे मेंटेन है। तो रात के टाइम भी अब बड़े होने का इसका फ़ायदा ये है कि ये विद इन अ मिनट अपना टेम्परेचर जो है वो रूम का पूरा कर देता है। उसके बाद को आधा घंटा जो है ये रेस्ट मोड पे रहता है। इसके बावजूद भी फिर भी डीजल की अच्छी खासी इस पर खपत आ जाती है, बड़ी ज़बरदस्त चीज़ है। इस पर अलग से एक वीडियो बनाएंगे कंप्लीट, ताकि आप दोस्तों को समझ आ जाए। अब आ जाते हैं इसकी मैनेजमेंट, चूज़ों का खासकर फीड, पानी। चूज़ा माशाल्लाह से आपको नज़र आ रहा है कि मैनेजमेंट में हमने क्या ख्याल किया हुआ है। देखें, पहले दिन जो था वो हमने चावलों का जो छिलका है वो नीचे बिछाया, ठीक है। ये आप चेक कर लें जी, ये चावलों का छिलका है। आज चौथा दिन शुरू हो गया है और माशाल्लाह से ये नहीं, यहाँ पे हर जगह पे जो है ये ड्राई है। अब ये ड्राई होने की वजह 2 है। एक तो ये है कि हमने पहले नंबर पे जो पानी वाले कैन हैं इनके नीचे भी ये प्लेट एक रखी हुई है और एक ऊपर भी रखी है, ताकि नीचे फ्लोर पे जब चूज़ा जो है वो पानी इस तरह से फेंके तो जनाब ये जो इसके ज़र्रात हैं ये अंदर ना जाएं। लेकिन फिर भी लड़के की जिम्मेदारी होती है हर 12 घंटे बाद इसको जो है वो साफ़ करें, ताकि चूज़े को साफ़ सुथरा पानी मिले जब भी हम पानी चेंज करते हैं। अब पानी में हम पहले अभी तक हमने क्या चलाया है, देखें। पहले दिन तो जैसे मैंने बताया था ORS वाली फ्लशिंग हमने चूज़ों की करवाई है। उसके बाद जो है चूज़े को जो है वो प्रॉपर हम फीड पे ले आए। और पानी पहला कब दिया था, जब चूज़ा हमारे पास पहुंच गया है तकरीबन उस टाइम इसकी बर्थ टाइम जो था वो 14 घंटे हो गया था। 2 घंटे मज़ीद हमने रेस्ट दी है। 2 घंटे के बाद हमने इसकी मज़ीद फ्लशिंग स्टार्ट कर दी थी, यानी कि टोटल 18 घंटे के बाद हमने चूज़ों की फ्लशिंग स्टार्ट कर दी थी और उसके 4 घंटे बाद हमने फीड ऑफर कर दी। अल्हम्दुलिल्लाह चूज़ा जो है वो प्रॉपर फीड ले रहा है। आज इन चूज़ों का आखिरी दिन है फीड लेने के वाले जो बर्तन हैं इनमें इंशाल्लाह ताला कल से जो है वो इनके प्रॉपर यहाँ पे फीडर हैंग हो जाएंगे और लाइनें जो हैं पानी वाली वो भी इंशाल्लाह ताला इंस्टॉल हो जाएंगी। चूज़ा जो है वो माशाल्लाह से पानी जो है वो पहले 2 से 3 दिन डिफ़िकल्टी होती है उसको, वाटर लाइन अगर दी जाए तो समटाइम चूज़ा पानी नहीं आसानी से पी पाता और इसी तरह फीड का जो है वो साइज़ नहीं ले पाता। इसके बाद हमने एक और चीज़ ब्रूडिंग रूम में जो है वो रखी हुई है, आप अगर कर लें तो बड़ी ज़बरदस्त चीज़ है। होता यह है कि जब एक दिन का चूज़ा होता है डेफिनेटली कोई 1-2 चूज़े जो होते हैं, आप देखें ये अप्रॉक्सीमेटली तकरीबन 2000 के करीब चूज़े थे, तो 2-3 जो चूज़े होते हैं वो डेफिशिएंसी का शिकार हो जाते हैं या फिर बाई बर्थ ही थोड़े से कमज़ोर होते हैं। तो उनके लिए अलग से, जैसे ये आपको नज़र आ रहा है हमारा ये वाला राउंड में हमने ये बना के रखा हुआ है, ताकि जो चूज़े कमज़ोर हैं उनको अलग से जो है वो ट्रीट किया जाए, ताकि वो आसानी से प्रॉपर फीड ले सकें, आसानी से पानी ले सकें। अगर इन्हीं को इनके दरमियान छोड़ देंगे तो उसका नुकसान ये होगा कि चूज़े जो हैं जो एक्टिव हैं वो इनको नीचे दे के मार देंगे, ठीक है। तो हमने एक्सेस किया। अब यहाँ पे माशाल्लाह से काफ़ी चूज़े जो हैं वो कर रहे हैं, लेकिन कुछ चूज़े जो हैं जैसे ये चूज़ा है ये अभी अपने पाँव पे नहीं खड़ा हो रहा, तो इसको जो है वो हम दिन में 2-3 मरतबा, ये देखें जैसे ये पानी पिला रहे हैं तो ये पानी पिलाते हैं, कोशिश कर रहे हैं कि एक एक जान का ख्याल किया जाए, जितना हो सके अपनी मैक्सिमम हम चूज़ों पे अपनी एफर्ट दें और मैक्सिमम कोशिश करें कि इन चूज़ों की ज़िंदगियों को बचाएं और हेल्थी और तंदुरुस्त बर्ड को तैयार करें, ठीक है जी। ये आप चेक कर लें। तो ये भी मेहनत आपने करनी होती है, ठीक है। जो आपको लगे कि आपका चूज़ा ज़रा थोड़ा सा ढीला है तो उसको फ़ौरन से निकाल के हैंड फीड दें, हैंड वाटर दें, तो इंशाल्लाह ताला मैक्सिमम आपकी अर्ली एज मोर्टेलिटी जो है
ये कंट्रोल हो जाएगी। अब आ जाता है जी चूज़ों को लेने का तरीकाकार क्या होगा, कम से कम आर्डर क्या होगा, डेट ऑफ डिलीवरी क्या होगी, ये प्लीज़ ध्यान से समझ लें। सबसे पहले नंबर पे देखें, 19 तारीख को हमारा हैच निकल रहा है, 19 फरवरी को, यानी कि रमज़ान के दूसरे दिन हमारा हैच निकल रहा है। तो ये एक दिन वाले चूज़े के जो रेट होंगे वो 19 वाले हैच के हैं, जिसमें असलोब का चूज़ा आपको 110 रुपये का मिलेगा, RIR इजिप्शियन फ्यूमी और दंदारवी 120 रुपये का मिलेगा। कम से कम 100 चूज़े का आर्डर होगा। ये 19 तारीख को इंशाल्लाह ताला हम डिलीवर पूरे पाकिस्तान में करेंगे। और इसी तरह 7 दिन वाला चूज़ा जो है वो 250 रुपये का मिलेगा, जिसको बेसिक 3 वैक्सीन लगी हुई होंगी। इंशाल्लाह ताला इसकी वीडियो कल मैं अपलोड करने वाला हूँ, वो भी आपने लाजमी देखनी है। तो ये 250 रुपये का मिलेगा, कम से कम 70 चूज़ों का इसका आर्डर ले रहे हैं। और इसी तरह महीने वाला जो चूज़ा है वो हम दे रहे हैं 450 रुपये का, जिसको मुकम्मल 6 वैक्सीन लगी हुई होंगी। और 15 दिन वाला जो चूज़ा है वो मिलेगा 350 रुपये का, जिसको 4 वैक्सीन लगी हुई होंगी। अब 15 दिन वाला और महीने वाला चूज़ा अगर आप बुक करवाना चाहते हैं तो 25 तारीख से पहले आपने लाजमी बुकिंग करवानी है, ताकि आपको इस रेट में मिल जाए। अदरवाइज़ जो हमारे नॉर्मल रेट हैं वो 490 रुपये का महीने का मिलेगा, 390 रुपये का मिलेगा आपको 15 दिन वाला, और 290 रुपये का मिलेगा 7 दिन वाला, और 170 रुपये का मिलेगा डे आउट का चूज़ा। 12 फरवरी वाला जो हमारे पास है चल रहा है, इंशाल्लाह ताला इसकी डेली बेसिस अपडेट आपको हमारे फेसबुक पेज के ऊपर लाजमी मिलेंगी, और वीकली बेस पे इंशाल्लाह ताला यूट्यूब चैनल के ऊपर आपको हमारी मिलेंगी, ताकि दोस्त साहब आपको पता चले कि जिन दोस्तों ने भी 15 दिन वाला या 1 महीने वाला या 7 दिन वाला चूज़ा हमसे बुक करवाया हुआ है, तो उनको पता चले कि उनके चूज़े को कौन कौन सी वैक्सीन की जा रही है, कौन कौन सी एंटीबायोटिक दी जा रही है, कौन कौन से मल्टीविटामिन्स दिए जा रहे हैं, ताकि वो फॉर श्योर हों कि जो भी वो चूज़ा बुक करवा रहे हैं तो उसके साथ ट्रीटमेंट की जा रही है। अभी तक अगर आपने हमारा फेसबुक पेज फॉलो नहीं किया, लाजमी उसको जाके भी फॉलो कर लें। चैनल अभी तक अगर आपने हमारा यूट्यूब का सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ इसको भी लाजमी सब्सक्राइब कर लें। अपना और अपने प्यारों का बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह पाक आपका हामी नासिर। अल्लाह हाफिज़।